हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन पूछो में। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बालक? आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद का मान, कि भाई किसी बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। हाँ भाई, मान सम्मान वाला मान नहीं, यहाँ पे बहुपद के मान की बात करेंगे, कैसे निकालेंगे। अंग्रेजी में बोले तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अरे आती है निकालनी? क्या नहीं आती? टेंशन ना लो, अभी सिखा देते हैं यार, उसमें कुछ बड़ी बात है ही नहीं। मान लीजिए, देखो पहले समझते हैं फिर लिख लेंगे, ठीक। अब मान लीजिए बहुपद है हमारे पास कोई, ठीक, समझिएगा। मान लीजिए एक बहुपद है, मान लेते हैं बहुपद ले लिया हमने। पी एक्स बराबर हमारा बहुपद था 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक, मान लिया हमने, ये हमारा बहुपद था। अब अगर कोई मुझसे पूछे बहुपद का मान, तो बहुपद का मान निकालने के लिए पहले कुछ और भी चाहिए। कि मान लो अब मैं चर का कोई विशेष मान रख दूं, चर यहां पे x है, तो मान लेते हैं कि x बराबर 1 पर px का मान अगर निकालूं, px का मान, तो क्या होगा? तो देखो x बराबर 1 पर पहले मतलब क्या, चर एक हमने चर को एक विशेष मान दे दिया कि x बराबर 1 पे आप px का मान बताइए। तो बेटा x बराबर 1 का मतलब क्या हुआ कि भाई जहां जहां पे x था वहां वहां पे 1 रखना है आपको, ठीक। आपने रखा तो P1 x यहाँ 1 रख दोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 1 का वर्ग माइनस 2 गुणा 1 प्लस 4, क्या हो जाएगा ये 3, क्योंकि 1 का वर्ग करो, घन करो, कुछ भी करो, 1 की घात कुछ भी लगी हो, हमेशा मान 1 ही होता है, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है, माइनस 2 एकम 2 प्लस 4, तो बेटा 4 3 7 माइनस 2 5 आ गया। मतलब क्या है कि x बराबर 1 पर जो px का मान हम बोले या फिर बोले p1 जो आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। आ गया नहीं आ गया? तो हम क्या कह सकते हैं, यही बेटा आपका बहुपद का मान हो गया। क्या हो गया? बहुपद का मान हो गया। किस पे? x बराबर 1 पे, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी बहुपद में चर का विशेष मान रखने पर प्राप्त जो भी मान आएगा, जो भी प्राप्त मान आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बहुपद का मान बोलेंगे। समझ में आ रहा है? पक्का? तो लिख लीजिए बेटा, लिखिए कि किसी बहुपद में, किसी बहुपद में चर का विशेष मान रखने पर, चर का विशेष मान रखने पर प्राप्त मान बहुपद का मान कहलाता है। प्राप्त मान क्या कहलाता है बेटा? बहुपद का मान कहलाता है। समझ में आ गया कि बहुपद का मान क्या होता है? मतलब अगर बोलें कि x बराबर a पर, x बराबर a पर px का मान क्या होगा? pa के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? pa के बराबर होगा। तो बेटा ये जो pa हो गया ना, यही हो गया हमारा बहुपद का मान, या फिर बोले वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आपको ये निकालना आना चाहिए बेटा, क्योंकि अभी जब हम शून्यक की बात करेंगे, बहुपद के शून्यक की बात करेंगे, तो उस बहुपद के शून्यक में आपको बहुपद का मान पहले निकालना आना चाहिए, तभी आप बहुपद के शून्यक निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो भाई कैसे मान रखते हैं? चलो अच्छा एक और करके देखते हैं। तो पी हमारा क्या हो गया बेटा? पी हो गया हमारा बहुपद का मान x बराबर a पे, ठीक। a कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी
आपकी संख्या उठा लो, वो ए हो सकती है, ठीक है। यहां कोई ये नहीं कि हाँ भाई ए जीरो, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ए कोई भी संख्या हो सकती है, कोई ऐसी आफत की बात नहीं है। तो भाई निकालो जल्दी से। मान लीजिए मैंने आपको एक बहुपद दिया, पी वाई एक बहुपद दिया मैंने, 3 + 2x - 7x की घात 3। आपको इसका मान निकालना है किस पे? पहला मान निकालना है x बराबर, पहला मान निकाल के दिखाओ, x बराबर -1 पर, ठीक। और दूसरा जो आप मान निकालोगे वो निकालोगे, चलो निकालो जल्दी से। x बराबर -1 हो गया। और दूसरा निकालो x बराबर 2 पर। चलो भाई जल्दी से बताओ मुझे क्या मान आने वाले हैं। x बराबर -1 पे मान बताइए। वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन हल करो, ठीक है। वीडियो को रोक के थोड़ा सा क्वेश्चन को हल करें, ओके। हल करने के बाद फिर दोबारा प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बेटा x बराबर -1 पर कर लियो ना, पॉज करके कर लियो होगा ना। अब चलो देखो मैं करके दिखाता हूं, देखते हैं आपका और मेरा कितना क्या आया है, ठीक। जरा ध्यान से देखो बेटा। अब x बराबर -1 पे मान लीजिए मुझे चाहिए था, तो चलिए भाई क्या करूंगा। तो बेटा मैंने यहां पे रखा p-1 x, मतलब सॉरी ये y कर लो बालक, क्या कर लो, y कर लो भाई, क्योंकि y है हमारा बहुपद में, y है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा वहां पे x ही है। सवाल को बेटा ध्यान से देख लो भाई, ये x ही रहने दो, यहां पे x कर दे रहा हूं, लीजिए, खुश। अब बार बार पूरा कौन बदलेगा, ठीक। अब मान लो यहाँ पे तो x की जगह मैंने -1 रखा। अब -1 रखा तो आया क्या, अब ये देखते हैं क्या आएगा बेटा। 3 की जगह तो 3 ही रहेगा। देखो समझो, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखोगे, -1 रख दोगे बस, और कुछ नहीं। मान निकालने का साधारण तरीका है, जहां जहां x हो वहां वहां वो मान उठा के डाल दो, जो भी पूछा गया हो। तो बेटा क्या आएगा, +2 गुणा -1, ठीक है, -7 गुणा -1 की घात 3, ठीक। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारे पास 3, 2 एकम 2, लेकिन प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाता है, तो -2। यहां पे देखो बेटा -1 की घात 3 है। माइनस की संख्या के ऊपर कभी भी अगर कोई विषम संख्या होगी, क्या होगी, विषम घात लगी होगी, मतलब एक ऑड जो 2 से विभाजित ना हो, तो बेटा हमेशा उत्तर हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा, मतलब ऋणात्मक ही उत्तर मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए बेटा ये -1 की घात 3, मतलब क्या आएगा आंसर, -1 आएगा, ठीक। तो -7 गुणा -1, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो बेटा 3 - 2 कितना बचा, 1, और माइनस माइनस ये हो गया +7, तो बेटा उत्तर आ गया हमारा 8। समझ में आ गया। मतलब मैं बोल सकता हूं कि p-1 का मान जो आ गया वो हमारा निकल के आ गया कितना, 8 आ गया। क्लियर है इतना, कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट तो नहीं है, पक्का। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। अब x बराबर 2 पर अगर हमें देखना हुआ, किस पे देखना हुआ बेटा, x बराबर 2 पर, ओके। अब जरा देखते हैं ये भाई 2 पे क्या होने वाला है इसका, तो आइए देखते हैं। तो p2 क्या था भाई, पहला संख्या थी हमारी 3, ठीक है भाई 3 लिखा आपने, +2 गुणा 2, ठीक है, -7 2 की घात 3। देखो बेटा 3 तो 3 ही रहेगा, 2 दूनी 4, 2 की घात 3 मतलब क्या हुआ, 2 का घन मतलब क्या होता है, 8 होता है भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो बेटा 8 सते 56, माइनस का 56, 4 3 7 हो गया, 7 - 56, और उत्तर आ गया हमारा -49। ध्यान दीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का लगता है, और बड़ी वाली संख्या है -56, इसीलिए -49 हमारा उत्तर आ गया p बराबर 2 पे। समझ में आ गया आपको, पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्का। चलो भाई, तो इस तरीके से आपको सवाल 1 नंबर में मिलते हैं कभी कभी निकालने को, कि x बराबर 1 पे इसका मान क्या होगा ये बताइए, x बराबर -1 पे इसका मान क्या होगा ये बताइए। तो बहुत ही साधारण है, कुछ नहीं, x की जगह वो उठा के डाल दो। समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। चलो भाई, तो ये हो गया हमारा पहला सवाल, ये तो हमारा। चलो कुछ और सवाल करते हैं, उदाहरण है हमारे पास। दिए गए चरों के मान पर निम्नलिखित बहुपदों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक। मान लो पहला सवाल यह है कि आपको px बराबर ये दे रखा है
x बराबर 2 पे इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है? x बराबर 2 पे। कैसे करोगे? साधारण सी चीज है भाई। क्या करो, x की जगह 2 रख दो। रखा तो क्या आया बेटा? 2, 2 की घात 3 माइनस 4, 2 की घात 2 प्लस 6 गुणा 2 माइनस करनी 2। पहले वीडियो पॉज करके अपने आप हल करो, देखो तुम्हें कितना आ रहा है यार। मुद्दा देखो तुम्हारे समझने का है बालक, मेरे समझाने का मैं तो समझा ही रहा हूं, ओके। लेकिन तुम्हें कितना आता है वो तुम तभी चेक कर पाओगे, अपना मूल्यांकन तभी कर पाओगे बालक जब खुद करोगे बैठ के। तो देखो बेटा 2 की घात 3 मतलब क्या हुआ? 8, 8 दूनी 16, ठीक, माइनस 2 की घात 2 मतलब कितना हुआ? 4, 4 चौक 16, ठीक है, 6 दूनी 12 माइनस करनी 2। बेटा 16 से 16 चला गया, ये आ गया 12 माइनस करनी 2 और ये हो गया हमारा P2, ठीक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल मिल सकते हैं। तो आपका ये मान हो गया, तो आप बोल सकते हो कि x बराबर 2 पर px का मान क्या होगा? 12 माइनस करनी 2 होगा, जो कि P2 के बराबर होगा। ठीक है, पक्का हम कह सकते हैं। ठीक है, आपने निकाल लिया होगा। अगला आप देखो भाई, मान लो अगला सवाल एक करते हैं। आइए दूसरा सवाल आपके लिए है। सवाल क्या है कि मान लीजिए पी वाई आपको दे रखा है 16 माइनस एक्स की घात 3, ये 4 कर देता है, ठीक। x बराबर माइनस 2, सॉरी x क्यों लिख रहा हूं भाई, y जब ले रखा है तो y में, ठीक है। किस पे देखना है? y बराबर -2 पे इसका मान निकालो। किस पे निकालो? y बराबर -2 पे, ठीक। जल्दी से बताओ भाई y बराबर -2 पे इसका मान क्या होगा? वीडियो को पॉज करके जल्दी से सवाल हल करो पहले। अरे बहुत आसान दिया हूं, इससे आसान कुछ दे नहीं पाऊंगा। देखो भाई, तो बेटा p -2 क्या आएगा? 16 माइनस 2 की घात -2 की घात 4 है, ठीक। तो बेटा ये 16 हुआ। अब देखो -2 की घात 4, जो घात है वो क्या? एक सम संख्या है। अरे है नहीं है? अगर घात बेटा कभी भी ऋणात्मक संख्या की कोई घात लगी और वो एक सम संख्या हो तो हमेशा उत्तर जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा? धनात्मक ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो बेटा -2 की घात 4 मतलब क्या है? कुल मिला के 2 की घात 4 लगाओ और धनात्मक हो जाएगा, तो टेंशन की बात ही नहीं है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये आ गया 16, ठीक। क्योंकि धनात्मक है तो वो ऐसे ही रहेगा और बाहर माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, पहले से ही लगा है। तो बेटा 16 में 16 का आ गया 0। समझ में आ गया? तो p -2 का मान आ गया कितना? 0 आ गया। समझ में आ गया? अभी जब हम शून्य की बात करेंगे तो आपको यहां से कुछ और समझ में भी आएगा, ठीक। ये इतना हुआ। एक और तरीके का सवाल आता है कि मान लीजिए आपको बोला जाए, तीसरे तरीके का बता देता हूं कि भाई t दे रखा था आपको 3t³ -4t² + 6t -√5, ठीक। pt आपको दे रखा था। अब आपको इसका मान निकालना है t बराबर a पर। किस पे निकालना है? t बराबर a पर। अब बोलो सर a पे रख के मान क्या मिलेगा? अरे बालक बहुत आसान, कुछ नहीं, आपको काम वही करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करो, तो हम कह देंगे कि t बराबर a पर, ओके, t बराबर a, लो भाई रखने पर लिख दे रहा हूं, ठीक। क्या ज्ञात हो गया हमें? हम कहेंगे t की जगह a रख दो, बस रख दिया। जहां जहां t हो उसको किससे बदल दो? a से बदल दो भाई। तो a से बदला तो बेटा क्या मिला? ये मिला 3 a की घात 3 -4 a की घात 2 + 6a माइनस का करनी 5। अब देखो इसके आगे तो ये हल नहीं होने वाला है, तो यही बेटा आपका उत्तर हो जाता है। समझ में आ गया? पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो इस तरीके से आप बहुपद का कोई भी मान निकाल सकते हो। बहुत छोटा सा टॉपिक था, कुछ था नहीं। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपके लिए एक सवाल है, जल्दी से, बहुत ही आसान सवाल दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में करके आपको ये बताना है जल्दी से, ओके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जल्दी से कर लीजिए, वरना बहुत सारी वीडियोस हो सकता है आपसे छूट जाए और मैं नहीं चाहता कि आप नुकसान हो।
तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूला करें कि भाई वीडियो कैसा लगा, कौन सा सवाल सबसे ज्यादा समझ में आया, कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा समझ में आया, कौन सा नहीं आया, बताया करो जिससे मैं समझ पाऊं कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो भाई जल्दी से ये सवाल एक करके बताओ। एक क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए। ठीक है, एक सवाल है, क्या है कि पी जेड आपको दे रखा था 3z माइनस 6z स्क्वायर प्लस 4। ठीक, अब आपको ये z बराबर, या फिर आपको कभी कभी सवाल ऐसे ही मिलेगा कि P1 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो आपको P1 का मान मतलब क्या है, देखो समझो, P1 का मान ज्ञात करने का मतलब हो गया बेटा कि आपको जहां जहां z था वहां वहां 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1। तो आप कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे कि z बराबर 1 रखने पर P1। अब आप इसका मान जल्दी से रख के बताएं कि भाई इसका मान क्या आया है। ओके, कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के शून्यक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, क्योंकि उस पर बहुत सारे आधारित सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।